मुबशर, शुक्रिया आपने मुझे आपके शो में शामिल किया। आई थिंक सरप्राइज इतना ज्यादा नहीं था कि जरूर लग रहा था कि गवर्नमेंट में थोड़ा सा रीथिंक हो रहा है। तो पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा था कि जैसे आप कह रहे थे कि एक जैसा उनका रुख था वो थोड़ा बदल गया था। अब इसके कई कई रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये रीजन है कि डोमेस्टिकली ये जो जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सिलसिला है, जो इलेक्शंस की तरफ वो जाना चाह रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बगैर ये मेन स्ट्रीम पार्टीज ये नामुमकिन था। और आपको याद होगा कि इन मेन स्ट्रीम पार्टीज में आज जो 14 लीडर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनवाइट किए थे प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में, उन 14 लीडर्स में से 5 ऐसे लीडर्स हैं जो गिरफ्तार किए गए थे अगस्त 5, 2019 में। 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं वहां पर। और तो ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट को लगा कि 2 साल में वो जो नहीं कर पाए हैं डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करने के लिए, वो अब इनके बगैर नामुमकिन। तो एक तरह से इनके साथ एक पॉलिटिकल आउटरीच है। लेकिन जैसे मैंने आज लिखा है हिंदू अखबार में, मुझे लगता है कि आज की तारीख में इस तरह का मीटिंग इस तरह की मीटिंग को इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी देखना जरूरी है। कि अभी आप अफगानिस्तान का सिचुएशन देख रहे हैं, पाकिस्तान के साथ टॉक्स शुरू हुए हैं। ये एक मतलब वैक्यूम में नहीं हो रहा है जो कश्मीर में हम देख रहे हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि ये जो स्ट्रीम पार्टीज हैं जो बिलीव करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इलेक्शंस के लिए जाना चाहते हैं, उनके साथ इंगेजमेंट बहुत जरूरी है।